अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन किताब की एक्सरसाइज के बारे में, जो कि लिखी गई है रेनन मार्टिन से। आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है चैप्टर यूनिट नंबर 6 जो कि वर्ब्स के हवाले से है, और साथ में चैप्टर नंबर 16 है विच इज़ अबाउट इरेगुलर वर्ब्स। हम इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं। लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, एक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी हम जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डी या ई डी वगैरह ऐड करके उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेते हैं। तो वो एक फार्मूला या एक पैटर्न को फॉलो करके उनकी फॉर्म्स बनती हैं डी और ई डी। साहब में जैसे वॉक है वॉक वॉकड वॉकड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, और वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड। अब ये जो है सारे रेगुलर हो गए। अब साथ ही इरेगुलर की अगर बात करें तो ये इरेगुलर ये डी और ई डी वाले नहीं होते। मतलब कि इनकी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो या तो चेंज होती हैं, या तो तीनों फॉर्म सेम होती हैं, या तो तीनों में से दो फॉर्म चेंज होती हैं, और जो है ना वो दो फॉर्म सेम होती हैं और एक अलग होती है। तो इस तरह जैसे कि हमारे पास आपको अगर मिसाल दें कि तीन फॉर्म सेम वाले, पुट है आपके तीनों फॉर्म सेम हैं, रीड की तीनों फॉर्म सेम है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम है, स्प्लिट की तीनों फॉर्म सेम है हमारे पास, कट की तीनों फॉर्म सेम है हमारे पास, ये भी रेगुलर में आते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनकी पहली फॉर्म अलग है, बाकी दो सेम, जैसे कि ब्रिंग ब्रॉथ ब्रॉथ है, बे बॉथ बॉथ है, थिंक थॉट थॉट है, टीच टॉट टॉट है। ठीक है। फिर कुछ मिडिल स्पेलिंग की चेंजिंग्स की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास स्विम स्वयं स्वम है, रन रैन रन है, फिर सिंग सेंग संग है हमारे पास, रिंग रेंग रंग है हमारे पास। तो इस तरह से ये सारी की सारी फॉर्म जो हैं वो इरेगुलर, या फिर तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग हों वर्ब की, जैसे कि प्रेजेंट भी चेंज हो, पास्ट भी चेंज हो, और पास्ट पार्टिसिपल भी चेंज हो। जैसे कि हमारे पास है ईट है, ईट एट और ईटन, गो वेंट एंड गॉन है। तो ये हमारे पास जो है वो राइट रोट और रिटन है। ये हमारे पास सारे के सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, इनके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो आज हम इन्हीं इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 जो यहाँ पर गिवन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। के जो वर्ब्स गिवन है हमारे पास, अब कौन से गिवन है, नंबर 1 पे हमारे पास है ये ब्रेक जो वर्ब है उसकी हमारे पास तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं। ब्रेक की तीनों फॉर्म्स मीन्स के ब्रेक की प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट जो कि सेकंड है, और पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड है, और हम फोर्थ फॉर्म जो है वर्ब की उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ये वर्ब को हम इन्फिनेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होता है, ये जरंड के हिसाब से भी यूज़ होता है, नाउन बन जाता है। तो उसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। ठीक है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे इन तीन फॉर्म ब्रेक ब्रोक एंड ब्रोकन। अच्छा, हमारे पास सेंटेंसेस गिवन थे, हमने क्या किया कि उनमें हमने इन तीनों फॉर्म्स में से सही फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी थी उन सेंटेंसेस में। तो हमने ऑलरेडी आपके लिए ये आंसर्स ऐड कर दिए, हमने सिर्फ उनको डिस्कस करना है आज यहाँ पर। तो हमारे पास पहला सेंटेंस था यहाँ पर ब्रेक ब्रोक और ब्रोकन वर्ब का। माय बॉय हैज़ डैश 3 विंडोज़ दिस वीक, कि मेरा जो बेटा है वो इस हफ्ते 3 खिड़कियाँ तोड़ चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में हम ब्रोकन या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है ये लास्ट वीक का जिक्र हो रहा है, तो हम जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कुछ टाइम एडवर्बियल्स या टाइम को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं। जो लास्ट वीक लिखा हुआ ये है आई ब्रोक द दैट विंडो, यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें यहाँ पर तो शी यूजुअली ये जो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, जिसको आप प्रेजेंट हैबिचुअल भी कहते हो, जो कि रूटीन्स को शो करने के लिए, या दैट टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग हैपेंस, उसके लिए हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं इसको। तो यहाँ पर तभी हमने शी यूजुअली ब्रेक्स दी एग ओवर द सिंक। तो यहाँ पर ब्रेक्स हमने वर्ब लगाया, जो कि इस ब्रेक की जो मैंने ऊपर आपके मेंशन किया है, इस ब्रेक की जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पर शी का इस्तेमाल किया है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने तीनों फॉर्म्स को इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अगले हमारे पार्ट पर। तो हमारे पास सेकंड जो वर्ब है वो गिवन है हमारे पास, वो है बाय बॉट एंड बोट। ठीक है। ये भी आप देख लें, पहले जो हमारा ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वर्ब था उसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग थी, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास बाय बॉट एंड बॉट है, मीन्स इसकी बाकी की दो फॉर्म सेम है, लेकिन पहली फॉर्म जो है वो इनकी बाय है। अब हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ गिवन है
शहला डैश अ न्यू वॉच लास्ट वीक। तो ये लास्ट वीक की, येस्टरडे की बात आएगी तो हम वहाँ पे पास्ट ही लिखेंगे। तो पास्ट के लिए हम पास्ट फॉर्म को चूज़ करेंगे विच इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम सिंपली लिखेंगे शैला बॉट अ न्यू वॉच, ये बॉट यूज़ हो जाएगा। शैला बॉट अ न्यू वॉच लास्ट वीक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड वाला आई यूजुअली बाय। अब यूजुअली मैंने जैसे पहले बताया था कि फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम और रूटीन्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो आई यूजुअली बाय अ वेजिटेबल माई वेजिटेबल्स एट अ कंट्री स्टैंड। तो यहाँ पर यूजुअली के साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे जो कि बाय है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ही हैज़ बॉट। ये ही इज़ बॉट हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये एक्चुअली ही हैज़ है। ये ही एपोस्ट्रोफी जो एस है ये ही इज़ का भी शॉर्टेंड फॉर्म है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ही हैज़ है बिकॉज हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। ये अगर पैसिव होता तो हम इसको इज़ भी कर लेते किसी हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने हैज़ को उसको पढ़ना है, ये हैज़ ही है आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट का, और फिर बॉट थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने। ही हैज़ बॉट मोर देन 10 कार्स इन हिज लाइफ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ब है वो है ड्रॉ। नंबर थर्ड पे है ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन। ये ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन, इसकी भी तीनों फॉर्म जो है वो अलग अलग है। हम आते हैं अगले सेंटेंसेस पे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है हमारे पास शी ड्रू, पहले हमने लिखा है शी ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द क्लास, मतलब कि उसने क्लास में बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई, ठीक है, ड्रू है। उसके बाद जे की हैज़ ड्रॉन, अच्छा हैज़ है परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, तो हमने थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट टेंस जितने भी सिंपल परफेक्ट टेंसेज हैं उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये जे की हैज़ ड्रॉन हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है शी विल ड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट टुमारो। तो यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर शी विल। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती, तो ये गिवन है यहाँ पर। आ जाते हैं हम अगले सेंटेंस पे, नंबर 4 पे। जो फोर्थ पे हमें वर्ब गिवन है वो है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। अच्छा यहाँ पर देखें आप पहले जुमले में, अगर आई वॉज सो थर्स्टी दैट आई ड्रिंक 2 bottles ऑफ वाटर, कि मैं इतना प्यासा था कि मैं 2 बोतल पानी की पी गया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म लगाई हमने पास्ट लगाई है। उसके बाद ये हैव लिखा हुआ है, मतलब ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। देन अगेन हमारे पास जो थर्ड वाला यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास फ्यूचर का। तो फ्यूचर सिंपल में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, हो जाता है आई विल ड्रिंक समथिंग व्हेन आई गेट देयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है ड्राइव, ड्रोव एंड ड्राइव इन। तो इसकी तीनों फॉर्म जो हैं वो अलग अलग हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। उसके बाद ये हैव यू एवर ड्राइव इन। तो यहाँ पर हैव लिखा है तो हमारे पास ये हैव है, तो हमने इसको ड्राइव इन लिखा है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के साथ। तो हैव यू एवर ड्राइव इन अक्रॉस द विलेज, ठीक है। उसके बाद माई फादर ड्रोव मी टू द कैंप। तो यहाँ में पास लिखा है क्योंकि पास की बात चल रही है। ही इज़ गोइंग टू ड्राइव टू द एयरपोर्ट दिस इवनिंग। तो ये हमारा जो सिंपल में आता है बी गोइंग टू वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास। वाइल व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड डिसाइडेड फॉर फ्यूचर देयर वी यूज़ बी गोइंग टू स्ट्रक्चर टू शो द फ्यूचर। तो यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू ड्राइव टू द एयरपोर्ट दिस इवनिंग। तो आज शाम जो है वो एयरपोर्ट की तरफ वो जाएगा ड्राइव करके। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कहें या इन्फिनिटिव फॉर्म कहें जो हमने वो ऐड की हुई है, ठीक है। आ जाते हैं हम अगले जो है ना वो सेंटेंसेस पर। अच्छा ये 5 ही वर्ब्स थे मेरे ख्याल से जो गिवन थे, हमने उनकी एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है इसी की, जो कि हमारा वर्ब इरेगुलर वर्ब का जो टॉपिक था उसके हवाले से। एक्सरसाइज नंबर 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमें ब्रैकेट्स में अगर आप किताब में देखेंगे तो ब्रैकेट्स में हमें वर्ब्स गिवन है, ब्लैंक्स बनाकर दिए हुए हैं। मैंने उनको सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गॉन लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में, तो वहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ब होगा वो गो होगा। अगर यहाँ पर हेड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ब्रैकेट में जो वर्ब होगा वो हैव होगा। और यहाँ पर अगर डन लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में जो वर्ब होगा वो डू होगा। इस तरह से वर्ब की जब भी ब्लैंक्स वगैरह बनते हैं तो वर्ब्स की जो है वो बेसिक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो लिखी जाती है, ठीक है। हमारे पास पहला सेंटेंस जो है वो है अनीता वॉजंट एट होम, शी हैड गॉन टू दी शॉप्स। तो यहाँ पर हेड था तभी हमने यहाँ पर इसी गो की गॉन लगाई क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है और यहाँ पर हमने सभी इसको जो है वो लिखा है गो।
उसके बाद है हमारे पास वी हैव ऑलरेडी हैड लंच, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, तभी हमने यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म लगाई है हैड, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर सेंटेंस 3 है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी हैड डन हर होमवर्क। तो ये भी जो है ना वो हैड लिखा हुआ है, तो हमने इसको भी जो है ना वो क्या किया है, यहाँ पे डन लिखा हुआ है, क्योंकि सारे परफेक्ट के तकरीबन सेंटेंस दिए हुए हैं, तभी हमने यहाँ पर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऐड की हुई है। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 4 सेंटेंस पे, दे हैव, अगेन ये भी जो है ना वो हैव वाला है, तो दे हैव बिगन पेंटिंग द लिविंग रूम, कि वो उन्होंने लिविंग रूम को पेंट करना शुरू कर दिया है या कर चुके हैं, ये हमारा परफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है वी हैव केप्ट दिस सीक्रेट फॉर 3 years, कि यहाँ पर अगेन ये परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हमने वर्ब कीप की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया है। उसके बाद ही हैज़ नेवर ड्राइव इन, तो हैज़ नेवर जो है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ नेवर ड्राइव इन, थर्ड फॉर्म लगाई हमने, मोटर बाइक बिफोर। उसके बाद नंबर 7 हमारे पास गिवन है यहाँ पर, आई हैव बीन सिक ऑल वीक, तो ये बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बी की, जो हम वो बी है हमारा उसकी थर्ड फॉर्म बीन है। बी की जो प्रेजेंट में यूज़ होने वाले फॉर्म्स हैं वो इज़ एम आर हैं, ठीक है, और पास्ट में जो यूज़ होने वाली फॉर्म्स हैं वो उसकी वॉज वर हैं, और अगर हम इसके थर्ड फॉर्म की इस बात करेंगे तो वो उसका बीन है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या जो है ना वो फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो वो उसका बीइंग है, ठीक है। और साथ में अगर हम उसकी फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करेंगे उसके साथ, तो हम विल के साथ बी लगा रहे होते हैं या शल के साथ बी लगा रहे होते हैं। वैसे ये शल और विल के साथ इसकी जो फॉर्म है वो नहीं है, बल्कि ये इसकी जिस फ्यूचर का यूज़ है। तो यहाँ पर आते हैं हम अगले पार्ट पर, ये आई हैव बीन सिक ऑल दिस वीक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले सेंटेंस पर, विच इज़ सेंटेंस नंबर 8, बाय द टाइम वी अराइव्ड, ठीक है। द चिल्ड्रन, ये पास्ट सिंपल का जो है ना वो पार्ट है, तो हमारा अगला पार्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। ये हमारा एक सेंटेंस जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर हमने जो है ना वो थर्ड फॉर्म लगाई हुई वर्ब की। उसके बाद आ जाते हैं हम 9th सेंटेंस पे, डोंट वरी वी हैवंट फॉरगॉटन अबाउट मीटिंग, तो हैवंट फॉरगॉटन जो है ये भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तभी हमने इसको फॉरगॉटन फॉरगेट की थर्ड फॉर्म लगाई यहाँ पर। उसके बाद नंबर 10th पे आएंगे अगर हम, तो इट हैड बिकम, अच्छा हैड है ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पर लिखा है बिकम, इट हैड बिकम वेरी कोल्ड सो वी वेंट इनसाइड, ठीक। तो इस तरह से ये भी हमारा एक जो है वो क्या है पास्ट परफेक्ट है, तभी हमने इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है ना यूज़ की हुई यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा जो है पहला जो वीडियो था इस हवाले से वो कंप्लीट हो चुका है। हम जो है ना इसके बाद के वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और साथ में मैं बता दूं आपको कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि आप तक मेरी हर आने वाली वीडियो पहुँचती रही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये